नमस्कार, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं मनीष कुमार वर्मा। खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। परेड ग्राउंड में आज महारैली। मूल निवास कानून और भू कानून को लेकर महारैली। जुटेंगे कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन। परेड ग्राउंड से शुरू होकर शहीद स्मारक पर खत्म होगी रैली। कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर होगी सभा। प्रदर्शन से पहले सरकार ने भू कानून के लिए कमेटी गठित कर दी है। 22 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में गठित की गई कमेटी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की देहरादून से आ रही है। परेड ग्राउंड में आज महारैली होनी है। मूल निवास कानून और भू कानून को लेकर ये महारैली होनी है। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन इस दौरान परेड ग्राउंड में जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे। शहीद स्मारक पर यह पूरी रैली खत्म होगी। कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर सभा होगी। प्रदर्शन से पहले सरकार ने भू कानून के लिए कमेटी गठित की है। 22 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में गठित की गई कमेटी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की देहरादून से आ रही है। आज परेड ग्राउंड में महारैली होगी। ये महारैली है मूल निवास कानून और भू कानून को लेकर। कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो जुट सकती हैं, इस महारैली का हिस्सा हो सकती हैं। बताया जा रहा है परेड ग्राउंड से शुरू होकर शहीद स्मारक तक ये रैली निकाली जाएगी और कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर सभा होगी। प्रदर्शन से पहले सरकार ने भू कानून के लिए कमेटी गठित कर दी थी। 22 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में कमेटी गठित की गई थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से। राज्य में मूल निवास के मानक अब तय होंगे। सीएम धामी के निर्देश पर उच्च समिति को सौंपा गया है जिम्मा। भू कानून और मूल निवास दोनों कार्य करेगी उच्च समिति। मूल निवास के मानकों का निर्धारण करेगी समिति। दोनों विषयों पर सरकार बेहद संजीदा है, सीएम धामी ने कहा है। राज्य के लोगों के हित मेरे लिए सर्वोपरि, सीएम धामी ने बातें कही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की देहरादून से आ रही है। राज्य में मूल निवास के मानक अब तय होंगे। सीएम धामी के निर्देश पर उच्च समिति को जिम्मा सौंपा गया है। भू कानून और मूल निवास दोनों कार्य करेगी उच्च समिति। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि मूल निवास के मानकों को निर्धारित समिति करेगी। दोनों विषयों पर सरकार बेहद संजीदा है। राज्य के लोगों के हित मेरे लिए सर्वोपरि है। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, आज मूल निवास कानून और भू कानून को लेकर आज प्रदर्शन होना है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी कहा जाए, सरकार की तरफ से भी एक उच्च समिति को जिम्मा सौंपा गया है। बावजूद इसके आज प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल, और मनीष, और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए चूंकि ये बहुत सारी शिकायतें जो हैं राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री को प्राप्त हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मांग की जा रही थी। और अभी 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक शासनादेश जारी करवाया है। विनोद कुमार सुमन जो IAS अधिकारी है उनकी ओर से ये शासनादेश जारी किया गया है। हालांकि ये शासनादेश जो है सन 2007 में भी जारी हुआ था कि जो मूल निवासी हैं उत्तराखंड के वो स्थायी निवासी माने जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कई विभागों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। और इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से शासनादेश जारी करवाया है जिसमें उत्तराखंड के समस्त मूल निवासियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र के दायरे से बाहर किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो स्वतः ही स्थायी निवासी हैं, तो ऐसे में विभागों द्वारा उनसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मांग न की जाए और यदि इस आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि 24 तारीख यानी आज जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा जो है पद यात्रा की जाएगी और सरकार की घेराबंदी की जाएगी। हालांकि सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में एस्मा लगाया हुआ है। 2 दिन पहले ही जब 22 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए थे कि प्रदेश में एस्मा लगाया जाए, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले तक इस प्रकार के जो
घेराव, हड़ताल, इन तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। और चूंकि मूल निवास को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से एक उच्च स्तरीय 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी के नेतृत्व में 4 और अधिकारी गणों को शामिल किया गया है। इस समिति के द्वारा ये अध्ययन किया जाएगा कि क्या जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और या फिर जिनका मूल निवास नहीं बना है और उत्तराखंड के ही निवासी हैं, उनको किस आधार पर मूल निवास आवंटित किया जाना है। इन तमाम मसलों को लेकर समिति जो है अपना काम शुरू कर चुकी है और दायरा क्या होगा, इसके मानक क्या होंगे, मापदंड क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये समिति जो है मूल निवास के जो तथ्य है, मूल निवास के जो मापदंड है, जो मानक है, उनको तय करेगी। तो निश्चित तौर पर सरकार ने तो अपनी पहल कर दी है और एस्मा भी लगाया है, और ऐसे में अगर इस प्रकार का आंदोलन या हड़ताल की जाती है तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसी चीज़ को देखते हुए एस्मा लगाया गया? और दूसरी चीज़ ये कि आज कई सामाजिक संगठन के साथ कई राजनीतिक पार्टियां जो है इस आंदोलन में शामिल हो सकती हैं, जैसे यूकेडी है, कांग्रेस है, और भी कई पार्टियां हो सकता है कि वो भी शामिल हो जाएं इसमें। और अगर सारी पार्टियां शामिल हो जाती हैं, विपक्ष की पार्टियां, तो कहीं ना कहीं ये जो रैली है, ये रैली एक महारैली का रूप धारण कर लेगी। सरकार के लिए जो है माथे पर पसीना ला देगी ये रैली। तो निश्चित तौर पर मनीष, चूंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि इन तमाम संगठनों को कांग्रेस का साथ मिलेगा। और ऐसे में चूंकि सरकार ने एस्मा लगाया हुआ है, एस्मा यानी 6 महीने तक धरना प्रदर्शन, हड़ताल, इस प्रकार की कोई हरकत जो है संगठनों के द्वारा, किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं की जा सकती। और ऐसे में पूरे इस समय राजधानी देहरादून में भारी पुलिस बल तैनात है और सरकार का पूरा प्रयास है कि इस प्रकार की चीज़ों को जो है, तो तमाम संगठन है, तमाम राजनीतिक दल है, वो इनसे बचें। और चूंकि सरकार ने पहले ही 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है और ऐसे में यदि इस प्रकार की हड़ताल या पदयात्रा की जाती है तो निश्चित तौर पर पुलिस बल के द्वारा बल प्रयोग भी करना पड़ सकता है और जो तमाम लोग इसमें शिरकत करेंगे उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हाँ रोहित, एक चीज़ और भी तो है यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है रोहित कि बात की जाए भू कानून, मूल निवास की बात की जाए, और इसको लेकर लगातार जो है आम लोगों की भी जो सोचना है या उनकी आवाज़ है वो मुखर हो रही थी। तो ऐसे में क्या इस मुखरता को भी सरकार देख रही है? क्योंकि सरकार तो कह रही है हम पूरे मामले को लेकर बड़ा संजीदा है, मूल निवास हो चाहे उसके लेकर हमने एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई है, लेकिन ये समिति कब तक रिपोर्ट देगी, ये भी तो सवाल है ना कि कब रिपोर्ट देगी, कैसे काम करेगी। इसको लेकर कोई जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से? युवा पद यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। जी देखिए मनीष, अभी कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है, लेकिन ये इस समिति से कहा गया कि जल्द से जल्द जो है अपनी रिपोर्ट जो है शासन के स्तर पर सरकार को सौंपा जाए। चूँकि मूल निवास का जो मुद्दा है या फिर भू कानून का मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और बहुत लंबे समय से चाहे उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हों, तमाम विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं वो लगातार सरकार से इसको लेकर जो है लगातार आवेदन करते रहे। और अब चूंकि सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है ACS राधा रतोड़ी के नेतृत्व में, तो निश्चित मानकर चलिए कि बहुत जल्द ही इसके मापदंड, इसके मानक और इसके तथ्य क्या होंगे और इसका क्या क्राइटेरिया होगा, वो ये समिति जो है सरकार को सौंप देगी और उसके आधार पर ही उत्तराखंड के निवासियों को, जिनका अभी तक मूल निवास नहीं बना है, उनके मूल निवास को सरकार उनको सौंपेगी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज एक महारैली होनी है, आपको बता रहे हैं, और कई सामाजिक संगठन मूल निवास और कानून और भू कानून को लेकर महारैली करने वाले हैं।